राजीव जी, वो 70 का इतिहास दोहराया जाए या ना दोहराया जाए वो तो अलग की बात है, लेकिन मुझे डर दूसरा लग रहा है कि जो पिछले चुनाव से पहले भक्तगण चौकीदार बने थे वो कहीं चोर ना बन जाए, निकले ना लग जाए अपने ट्विटर बायो में मैं भी चोर मैं भी चोर। ये खतरा मुझको लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें उठेंगी इसके बाद, तो नारे जो लगेंगे वो आप समझ सकते हैं कि अब नारे क्या लगेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को सजा किस बात पे, बार बार बात तो ये उठेगी ना, जनता पूछेगी कि सजा किस बात पे है, मतलब राहुल गांधी जेल क्यों गए, तो जेल क्यों गए तो बात आएगी राहुल गांधी ने चोर कहा है किसी को, किसको चोर कहा है, फिर वो बात आएगी किसको चोर कहा है। अब राहुल गांधी ने सारे मोदियों को तो चोर कहा नहीं कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। तो ये बड़ा एक मसला जो हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की राजनीति करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है, और अपने लिए रास्ता जो है वो खुद दुश्वार कर रही है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा इस सब कामों के लिए। राहुल गांधी ने अगर कोल्हार की सभा में कुछ बोल दिया था तो लोग भूल गए थे कि कहाँ कोल्हार है और कहाँ राहुल गांधी क्या बोल के आए थे। लेकिन जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही लोग जो थे वो खोज खोज के ढूंढने लगे कि राहुल गांधी ने आखिर बोला क्या था। अब जब आने लगी सामने चीजें तो सामने आएगी बोला क्या था। अब जो है या तो फिर कहा जाए कि नहीं भाई ठीक है, आप जो है इनको चोर नहीं कह सकते, राहुल गांधी जो है इनको चोर नहीं कह सकते, नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को और कौन कौन जो है वो ललित मोदी, इन सबको चोर नहीं कह सकते, ये कोई भी जो देश का पैसा लेकर के यहाँ से बाहर नहीं गया है। या तो फिर ये कहा जाए, और अगर सजा होती है राजीव कोर्ट इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इसका मतलब फिर इन लोगों को अब चोर नहीं कहा जा सकता, ये भारत के बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं, फिर इसके बाद जो है इसमें मोहर लग जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश जो राजीव जी वो जिस तरीके से पढ़ा है जज साहब ने, आदेश जो है वो साफ जाहिर करता है कि जज साहब जो है वो न्याय से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। हालांकि टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि जब जज साहब ही कर रहे हैं राजनीति, तो हमको जो उसका विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी एक डिफेमेशन का केस बनता हो तो लगाने लगे जज साहब इसमें एक डिफेमेशन का केस, वरना वीर सावरकर शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता जज साहब को क्यों पड़ गई थी। सावरकर एक विवाद का विषय हो सकती है, वो वीर भी हो सकते हैं, माफी वीर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर उनका नाम तो वीर सावरकर नहीं है, उनका नाम तो जो है विनायक दामोदर सावरकर है। तो अगर जज साहब विनायक दामोदर सावरकर कहते तो समझ में आता था, लेकिन वीर सावरकर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, जो मीडिया में आया वही देख के बता रहा हूँ कि उन्होंने वीर सावरकर उसमें लिखा है अपने फैसले में। तो अगर वीर सावरकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वीर मान रहे हैं, मतलब ये आदेश जो पारित हो गया हाईकोर्ट से कि सावरकर वीर थे, इसको इसी तरीके से समझा जाए फिर, क्योंकि तो आदेश में लिख रहे हैं ना वीर सावरकर, तो ये मान लिया जाए फिर। तो यानी जज साहब जो है वो राहुल गांधी की सजा बरकरार रखते हुए एक और साथ में आदेश पारित कर रहे हैं कि अब सावरकर को वीर मान ही लिया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरीके से भी हो सकती है, बाकी वकील लोग जो उसकी न्यायिक व्याख्या करेंगे, हम तो जो पत्रकार होने के नाते जो है उसकी एक आम आदमी के नाते जो उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। तो कुल मिला के राजीव जी जो है वो जो सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई कि गुजरात में जो न्याय की प्रक्रिया है और उसी तरीके की उनकी आशा थी, हो सकता है उसकी आशा रही हो नहीं रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय की आसंदी पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत सी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष और वैचारिक विचारधारा उससे ऊपर उठ जाता है, और उसके सामने जो है सिर्फ कानून होता है। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि इसमें नज़ीरें दी जाती हैं कि पिछले एक मुकदमे में ये इस तरीके का आदेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है, तो उस आदेश में पता नहीं है अभी तक कोई नज़ीर पेश की गई है कि नहीं पेश की गई है कि ये नज़ीर है वो नज़ीर है, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि उनके ऊपर 10 मुकदमे कायम हैं। अच्छा, पूरे में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो आपने कह दिया, अब पाकिस्तान में भी अगर कोई मुकदमा चल रहा होगा राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने इमरान खान को यदि कभी गाली दे दी थी, तो उसको भी फिर इसमें शामिल किया जाएगा कि ये तो आदतन अपराधी है, इमरान खान को भी गाली देते रहते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की शामिल करना मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की चीजें हैं जो कि इस आदेश में डाली गई हैं। सीधी बात की जा सकती थी कि इस मामले में इनकी सजा जो है वो बाहर की जाती है और इनकी याचिका खारिज की जाती है, 2 लाइन का आदेश होता, कोई चर्चा, कोई इस पर बहस ही नहीं होती, ना किसी तरीके का कोई सवाल उठते। जज साहब ने अपने जरिए जो है वो स्वयं जो है लोगों को ये मौका उपलब्ध करा दिया कि आप इस फैसले की जो है वो अपने तरीके से समीक्षा कीजिए, अपने तरीके से इसके निहितार्थ निकालिए। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर के अब बाकी चीजों की, लेकिन अब जो राजनीति इस पर चलेगी राजीव जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशानी में बढ़ेगी। और देखिए जिस तरीके से वो अपने चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे जा रही है,
वो खुद मौका उपलब्ध करा रही है कि विपक्ष आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करे और भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां हैं, जो उनकी चीजें हैं, वो जनता के सामने लेकर के आए और खुल करके लेकर के आए। अगर आप महाराष्ट्र में जो है, आप भोपाल में भाषण देने के बाद और महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को जिनके आप जो घोटाले की घोषणा कर रहे थे कि ये घोटाले हैं, उनको अगर आप शामिल करते हैं तो आपके भ्रष्टाचार के सवाल उठेंगे निश्चित तौर पर। राहुल गांधी अगर चले जाती है इस मामले में जेल, या इनको सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बहाल रहती है, मान लीजिए 1% की ऐसा होता है कि सजा बहाल रहती है, तो भी सवाल उठेंगे फिर कि कहा क्या गया था। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राजीव जी इन सारी चीजों को लेकर के ये स्वतः जो है ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन जाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, विपक्ष इनको मुद्दे नहीं बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो अपने खिलाफ मुद्दे तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो प्रशांत जी बाबर कहते हैं कि डैशबोर्ड में कमी जो है, मुझे लगता है कि इस डैशबोर्ड में कहीं कोई वायरस जो है वो घुस गया है, जो मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है राजीव जी।